गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9। हमारी डेट 25 सितंबर के लिए। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, जो हमारा पाठ गति था उसमें हमने समीकरण पढ़ा, गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। आज हम पढ़ेंगे गति का तीसरा समीकरण, जो हमें बताता है वेग स्थिति का संबंध। ठीक है, तो चलिए, क्या है तीसरा समीकरण? तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जिसको हम ग्राफी विधि से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह कुछ दूरी तय करती है। तो गति का तीसरा समीकरण वस्तु प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारी बाकी जो समीकरण थे वेग समय ग्राफ से जो हमने पता किया था, उससे ही हम क्या कर सकते हैं, तीसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण में टी को विलुप्त कर भी प्राप्त किया जा सकता है। टी को हटा देंगे तो भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ग्राफी विधि द्वारा हम तीसरा समीकरण करेंगे। हमें पता है ये जो हमारा डायग्राम है, ये ग्राफ है, ये हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि ये क्या है, आपकी प्रारंभिक वेग है, ये आपका क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, तो हम इसका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दूरी कैसे निकालते हैं? ये जो पूरा है इसका क्षेत्रफल निकाल के हम क्या निकालते हैं, अपनी दूरी निकालते हैं। इसका पूरा क्या, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। पहली लाइन तो ये होगी। दूसरा है, अब तक हमने एक फॉर्मूला यूज नहीं किया था, लेकिन अब बताया जरूर था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, u प्लस वी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को गुना कर दे समय के साथ और उसको विभाजित कर दे 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था। आज हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, इसमें हम रखेंगे वैल्यूज। ओ ए क्या है हमारा, जो प्रारंभिक वेग है। बी सी जो वी है हमारा, वो क्या है, अंतिम वेग। ओ सी क्या है हमारा, समय। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे 2 से। इतना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला समीकरण था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ t में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v के साथ इधर u जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और a इधर जाएगा तो ये t के साथ गुणा में है, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये t की वैल्यू, जब वो आई है, जो मान आया, वो हम इस t में रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, u प्लस वी, नीचे क्या है 2, और t की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू, और एक और a हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है जो हमारा अब आ गया। अब क्या करेंगे तीसरे समीकरण, अब ये जो ऊपर फॉर्मूला है, ऊपर क्या फॉर्मूला है, ऊपर है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a। तो ये s के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो गया 2as, और इधर क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपके थे तीसरा समीकरण। अब आपका आता है उदाहरण एक। उदाहरण में आपको दिया गया एक 12 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती हुई कार ब्रेक लगाए तो 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण विपरीत दिशा में तो त्वरण क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, वो रुक जाती। अब रुकी है, वो पहले चल रही थी, मतलब अब जो हमारा अंतिम वेग है वो 0 है, और जो हमारा u है प्रारंभिक, वो कितना है, शुरू में कितना चल रही थी, वो 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यदि 2 से 2 रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, समय कितना है, 2 सेकंड, तो आपको कार के द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। कैसे निकालोगे, देखो, जो हमारा तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखो, आपको दिया क्या हुआ है, जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो, सॉरी, अंतिम वेग है वो 0 है, प्रारंभिक हमारा 12 है, इज इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन, जो त्वरण है वो -6 है, क्योंकि माइनस क्यों है वो, क्योंकि क्या जा रही है, वो घट रही है, और वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, उल्टी दिशा में है। ओके, और एस हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस बाहर, और 2 दूनी 2 छिके 12 होता है। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 ही आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 मीटर। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखो। तो कैसे लिखोगे आप, लिखोगे गति का पहला समीकरण होगा ये। ठीक है, यहाँ पे के की जगह का लिखोगे, गति का पहला समीकरण ये, गति का तीसरा समीकरण है ये।
तो ये दोनों आपको लिखने हैं उत्तर नंबर 1 में। ठीक है, उत्तर 1 हो गया। उसके बाद चलते हैं उत्तर नंबर 2 पे। गति के तीसरे समीकरण के वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। क्या करोगे आप? जो वेगी ग्राफ अभी हमने पढ़ा था, जो समझा था, यही आपको लिखना है। कैसे आपको कैसे करना है? देखो, ये दोनों तो आपको बनाने ही ग्राफ। ये सारा लिखने की बजाय आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, सिर्फ ये नीचे का लिखो, और यहाँ पर ओ ए बी सी ये डालने बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये क्या था आपका? उत्तर नंबर 2 था। ये पूरा जो डेरिवेशन ये था उत्तर नंबर 2। अब उत्तर नंबर 3, आपको एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो मतलब क्या हो गया? चलना उसने प्रारंभ किया विराम अवस्था से, मतलब रेस्ट में थी। ठीक है, चल नहीं रही थी। तो जो हमारी प्रारंभिक वेग वो क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। बाद में कितना हो गया? 15 हो गया। 5 समय क्या हो गया? 5 मिनट हो गया। तो यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए त्वरण कार द्वारा तय की गई दूरी। त्वरण और आपके पास दूरी निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? प्रारंभिक वेग 0 है, v आपका क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, समय 5 मिनट है। मिनट को किस में करोगे? सेकंड में बदलोगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, तो मिनट में या सेकंड में करने के लिए क्या करोगे? आप इसको 60 से गुना कर दोगे, तो क्या हो गया आपका? 360। तो पहला आप समीकरण लगाओगे गति का, तो क्या हो गया? v इक्वल्स टू यू ए टी। वी क्या है? 10 है ना। जो हमारा प्रारंभिक वेग है, सॉरी अंतिम वेग है, वो 10 है। प्रारंभिक 0 है, ए निकालना है, और जो समय है वो 30 सेकेंड, 300 सेकेंड आ चुका। यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ गई? एक ही त्वरण की 1/30, इसको कट करके। उसके बाद हमें निकालना था दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? जो हमारी तीसरा समीकरण है हमारा, उसमें ए जो हमारा अभी आया है वो रखेंगे, एस है, और ये हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा? आपका दूरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में ये 3 ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।